एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच चल रही तकरार अब सीधा राजनीतिक रंग लेती जा रही है। अब इस मामले में रूस भी कूद पड़ा है। रूस के एक बड़े नेता ने मस्क को रूस में राजनीतिक शरण देने की पेशकश कर दी है, जिससे मामला और दिलचस्प हो गया है। रूस की संसद ड्यूमा में अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के पहले उपाध्यक्ष दिमित्री नोविकोव ने सरकारी न्यूज एजेंसी टास से बातचीत में कहा कि अगर मस्क चाहें तो रूस उन्हें शरण देने पर विचार कर सकता है। उन्होंने कहा, मस्क का मामला अलग है, शायद उन्हें इसकी जरूरत न पड़े, लेकिन अगर पड़ी तो रूस उन्हें शरण देने को तैयार रहेगा। उन्होंने इस दौरान एडवर्ड स्नोडन का भी जिक्र किया, जिसे रूस ने पहले शरण दी थी। क्यों बढ़ा बवाल? यह पूरा विवाद तब और बढ़ गया जब ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन ने मस्क को अवैध प्रवासी बताते हुए उनके निर्वासन और उनकी कंपनी स्पेसएक्स को जब्त करने की मांग कर दी। इसके जवाब में मस्क ने धमकी दे डाली कि वो अपना ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट मिशन बंद कर सकते हैं, जो नासा और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के बीच एक जरूरी कड़ी है। इससे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हलचल मच गई है और सरकार से दखल देने की मांग तेज हो गई है। रूस ने क्या कहा? हालांकि रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यह अमेरिका का अंदरूनी मामला है और रूस इसमें दखल नहीं देगा। लेकिन सच ये है कि रूस ने इससे पहले भी कई पश्चिमी आलोचकों को अपने यहाँ पनाह दी है, जैसे एडवर्ड स्नोडन और ब्रिटिश ब्लॉगर ग्राहम फिलिप्स। ट्रंप और मस्क दोस्त से विरोधी। कभी मस्क और ट्रंप को एक दूसरे का करीबी माना जाता था, लेकिन हाल ही में जब मस्क ने ट्रंप के खर्चों से जुड़े एक बिल का विरोध किया तो ट्रंप भड़क उठे। उन्होंने कहा कि मस्क का दिमाग खराब हो गया है और संकेत दिया कि सरकार अब स्पेसएक्स के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की समीक्षा करेगी। हालांकि बाद में ट्रंप ने नरमी दिखाई और कहा, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मस्क ने भी जवाबी नरमी दिखाते हुए नासा मिशन को बंद करने की धमकी वापस ले ली। अब आगे क्या? एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की तनातनी अब अमेरिका की सीमाओं से बाहर निकल चुकी है। रूस का शरण का ऑफर इस मामले को और बड़ा बना रहा है। अब देखना होगा कि मस्क इस पर क्या रुख अपनाते हैं और ट्रंप की अगली चाल क्या होगी। What are you going to do about the Tesla? Are you going to keep it, or are you going to? I haven't thought about it. Do you have any plans to contact? I mean, I hope he does well with Tesla. Do you have any plans to speak with Mr. Musk? This was one of your closest advisors. Yeah, for no, I don't months. have any plans. Somebody made a mistake. A lot of reporters have been calling me. I didn't call any reporter. A lot of reporters say ask me the same question. No, I don't. I'm not even thinking about that. There apparently. Would you consider reopening investigations into his companies? There are a bunch of investigations. I didn't know that they had any. They had them. I would just let them speak for themselves. I had no idea. Excuse me. I have no idea whether or not they had investigations. What's your view on Elon Musk as of today? I mean, have you heard from him at all? Honestly, I've been so busy working on China, working on Russia, working on Iran, working on so many that I'm not thinking about Elon. On the China, I just wish him well. on the China talk, Mr. President, on the one big beautiful bill. Contracts, do you feel like the U.S. can survive without them? Obviously, you can shift a lot when it comes to defense and space, and that relationship has been important for quite some Yeah, time. they can. Sure. The U.S. can survive without almost anybody, And do you except me. have any concerns, Mr. President, on the one big beautiful bill? So your critics, often your critics. I don't have too many critics because, honestly, I don't know of anybody that's going to vote against it. Maybe Rand Paul or somebody, but, they always vote against it. But I actually think that over the last 44 hours, it's even solidified. We have tremendous support So just on the bill. that want to talk. Yep, I can start that.